श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 17वां अध्याय। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। माता पृथ्वी की जो सहनशीलता का कल थोड़ी चर्चा हुई थी। और देखिए अभी माता पृथ्वी ही सब कुछ देंगी। जो भी इस पृथ्वी पे निवास करता है उसके लिए सब कुछ माता पृथ्वी से ही प्राप्त होगा। ये श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब बंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बढ़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्य अन्य आज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। जो आज्ञा उनकी आज्ञा के अधीन रहते थे, उन्हें सेवा करने वाले। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? ये ऊपर के ये 2 श्लोक हैं, उसमें उनकी स्तुति सुनने के बाद इन सब को ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, पुरोहितों, पुरवासियों, मंत्रियों, देशवासियों और व्यवसायियों को, व्यापारियों को, अर्थात अन्य अन्य और भी जो लोग राजा के क्षेत्र में रहते थे उनको सत्कार किया। और विदुर जी, ये मैत्रेय जी ने कहा, महाराज पृथु ने सबका सत्कार किया। पर विदुर जी ने पूछा प्रश्न, ब्राह्मण पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दुहा तब बछड़ा कौन बना और दुहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किया, किस प्रकार किया?
और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी ने ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजऋषि किस गति को प्राप्त हुए? ये सब प्रश्न ही प्रश्न है कि विदुर जी के किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था, अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्णचंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। प्रश्नों को फिर से एक बार सुन लीजिए ताकि जब उत्तर आएंगे तो सब बहुत कुछ समझ में आता है, रुचि बनती है। प्रश्न में रुचि बने पहले हमारी, फिर आगे के जो उत्तर हैं वो समझ में आएंगे, बहुत लाभ होगा। फिर से इसलिए सुना रहा हूं प्रश्न। ये विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, ये पृथ्वी की शक्ति है, उसने गौ का ही रूप धारण क्यों किया? और जब महाराज पृथु ने उससे दूहा तब बछड़ा कौन बना? धोना तो आपको पता ही है, धोने वाला तो अलग होता है गोपालक, और बछड़ा तो फिर गाय का बछड़ा कौन बना? और दुहने का पात्र क्या हुआ? किसमें दुहा गया? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उससे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? पीछे बता चुके हैं कि अपने धनुष की नोक से पर्वतों को तोड़ दिया। वो धनुष, कल्पना करो जो ये पर्वत है, हम बिना रास्ते के चढ़ भी नहीं सकते उसके ऊपर, और महाराज पृथु ने उस धनुष, अपने धनुष के अंतिम जो कोने होते हैं उसको उसी से जोर जोर से मार के पर्वतों को तोड़कर समतल कर दिया पर्वतों को। कैसे महाराज पृथु होंगे और कैसा वो धनुष होगा, ये तो हम लोग कल्पना से स्वप्न मात्र कर सकते हैं, ऐसा लगता नहीं है संभव है। पर संभव था, इतना बल था उनके, ऐसा उनका शरीर था, ऐसा धनुष था। और फिर पूछा, इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? पीछे वाली कथा में ये थोड़ा संकेत है, इसलिए उन्होंने, विदुर जी ने पूछ रहे हैं प्रश्न कि जब वैसे महाराज हैं तो इंद्र क्यों, कारण क्या था कि उनके घोड़े को हरण कर लिया? ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजऋषि किस गति को प्राप्त हुए? वे महाराज पृथु जो थे राजऋषि कहलाए, और पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया। ये पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था, ये भी प्रश्न किया। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी चरित्र, पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ।
मैत्री जी से कह रहे हैं कि मैं आपका और भगवान का मैं अनुरक्त भक्त हूँ। साथ वो दोनों आप मेरे प्रिय हैं। श्री सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास जाकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं। आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राज राजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा ना हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। सभी प्रजाजनों ने कहा, महाराज पृथु से। श्री मैत्री जी ने कहा विदुर जी से, विदुर जी को अब संबोधन किया, कुरुवर, प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्न अभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषध आदि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध का पीछा करने पर हरिणी भागती है, उसी प्रकार वह डरकर गौ का रूप धारण करके भागने लगी पृथ्वी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहां जहां पृथ्वी गई, वहां वहां धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहां जहां भी वह दौड़कर जाती, वहीं उन्हें महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में वेन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी ना मिला। तो वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं। आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूं। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं। फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे?
स्त्रियां कोई अपराध करें तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय दीनवत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते। मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूं, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखें। महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग ले लेती है। राम राम। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती। इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू नासमझ है। तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेद से इन क्षुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण करंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला, जो अपना ही पालन करता रहता है तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए ना मारने के ही समान है। कौन? जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला है तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए ना मारने के ही समान है, अर्थात कोई दोष नहीं लगता। तू बड़ी गर्वीली और मधोन्मता है। इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। अपने योग बल से ही प्रजा को प्रसन्न कर लूंगा, अर्थात पृथ्वी भी बन जाऊंगा, घास फूस भी बन जाऊंगा, सब कुछ अन्न इत्यादि भी बन जाऊंगा, फल फूल भी बन जाऊंगा योग बल से। ऐसे तो भगवान वही रूप हैं, लेकिन यहाँ योग बल का यही अर्थ है। उस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी के जो भाव है वो कल सुनाएंगे क्या है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा। पहले तो पृथ्वी दौड़ी, भागने लगी, पर जहां भी भागती पीछे महाराज पृथु रहते, वो भाग नहीं पाई। फिर एकदम पलट गई और बड़े ढंग से बात करी, बहुत ढंग से करी कि आप तो सबकी रक्षा करने वाले हैं।
इत्यादि यहाँ से शुरू करके और फिर निरपराध हूँ, मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी आप रक्षा करें, सब प्राणियों की रक्षा करते हैं। और फिर आप धर्मज्ञ हैं, आप प्रशंसा भी उनकी की। फिर मुझ स्त्री का वध तो आपको कर कर कैसे सकेंगे, कि स्त्री तो अपराध करने पर भी उसको मारा नहीं जा सकता। तो आप जैसा पुरुष तो नहीं कर सकते ऐसे। मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। तुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? ये भी कारण भी बता दिया, मुझे मारकर मुझे तोड़कर प्रजा को कहाँ रखेंगे। तो महाराज पृथु ने भी बड़े युक्ति से उनको, ये दोनों की जो प्रश्न और उत्तर है, पृथ्वी का जो कहना और महाराज पृथु का, इसको चिंतन करना चाहिए, बहुत छिपा हुआ है इसमें। तो वो किस ढंग से बात करते हैं, शास्त्रों में जो विवेचना होती है वो बहुत मायने रखते हैं। माने अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं हैं उसमें जीवन के लिए। क्योंकि अगर पृथ्वी को इस ऐसे वो डराते नहीं, मारना तो नहीं था, डरा ही रहे, और इतना डरा दिया कि हाँ, क्योंकि जब तुम ही अपराध कर रही हो तो दुष्ट को तो दंड देना चाहिए इत्यादि। उन्हें धर्म खड़ा कर दिया उनके सामने, और मैं राजा हूं, मुझे प्रजा की रक्षा करनी है, और दुष्ट को मारने में कोई अपराध नहीं है, ऐसे। तो पृथ्वी समझ गई, और फिर उन्होंने अ, अब उस पृथ्वी स्तुति करेंगी, पर फिर बाद में बोलेंगे आपको जो चाहिए, ऐसे करके वो उनको जो राजा को चाहिए वो पृथ्वी पर देंगे। ये बात यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।